ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पीएम मोदी के ऐलान के बाद भी दिल्ली का सबसे बड़ा आंदोलन अब पूरे देश में फैलने वाला है? क्या जंतर मंतर पर बढ़ती भीड़ सरकार के लिए नई चुनौती बन रही है? और आखिर क्यों राजधानी की सड़कें बंद, इंटरनेट ठप और कैनॉट प्लेस का कारोबार प्रभावित हो रहा है? ये सब सवाल इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली में चल रहा CJP का आंदोलन अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर राजधानी की सड़कों से लेकर कारोबार, इंटरनेट और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच चुका है। अब CJP ने पूरे देश में जिला स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, यानी आने वाले कुछ घंटे इस आंदोलन की दिशा और देश की राजनीति दोनों के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है और ये आंदोलन अब किस मोड़ पर पहुंच चुका है। पिछले कई दिनों से नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। शुरुआत में ये विरोध प्रदर्शन सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसमें छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलग अलग राज्यों से आए लोगों की, छात्रों की भागीदारी बढ़ती गई। अब स्थिति यह है कि जंतर मंतर और उसके आसपास का इलाका लगातार प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है। 24 जुलाई को CJP ने देश भर के सभी जिलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आह्वान भी कर दिया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्टर जारी कर सभी छात्र संगठनों और युवाओं से एकजुट होकर इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। इसका मतलब साफ है कि संगठन अब इस आंदोलन को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर का अभियान बनाने की तैयारी में है। इधर दिल्ली में हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। प्रदर्शन संसद मार्च और आसपास के इलाकों तक फैल गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने कई प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर तनाव और झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देश पर CRPF की लगभग 20 कंपनियां दिल्ली में तैनात की गई हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें पश्चिम बंगाल से बुलाया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि प्रशासन ने प्रदर्शन स्थल के करीब 2 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। ऐसे प्रदर्शनकारियों के साथ साथ आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल नेटवर्क आधारित सेवाएं और डिजिटल कामकाज प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाले कई व्यावसायिक इलाकों पर भी इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, जनपद, बंगाली मार्केट, बाराखंबा रोड, रायसीना रोड और अशोक रोड जैसे इलाकों में ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित भी हुआ है। लोगों को लंबा जाम झेलना पड़ रहा है और कई रास्ते पूरी तरह बंद भी कर दिए गए हैं। इस आंदोलन का असर कारोबार पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दुकानदारों, रेस्तरां और दफ्तरों से तय समय से पहले प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की है। एसोसिएशन के मुताबिक ये फैसला प्रशासन के निर्देशों के बाद लिया गया है। कनॉट प्लेस, जहां करीब 2000 कारोबारी प्रतिष्ठान और कार्यालय चलाते हैं, पिछले 4 दिनों से लगातार प्रभावित है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की संख्या काफी कम हो गई है और कारोबार लगभग ठप पड़ गया है। वहीं फूड डिलीवरी और कैब बुकिंग जैसी सेवाएं, उन पर भी असर देखने को मिल रहा है। कई ऐप्स पर ड्राइवर और डिलीवरी पार्टनर इस इलाके में आने से बच रहे हैं। जंतर मंतर का माहौल भी लगातार बदलता दिखाई दे रहा है। पहले जहां सिर्फ छात्र नजर आते थे, वहीं अब हर आयु वर्ग के लोग प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए प्रदर्शनकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और यहां तक कि कुछ विदेशी पर्यटक भी इस आंदोलन को देखने और समझने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ साथ कई राजनीतिक नेताओं ने जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है।
इससे साफ संकेत मिलता है कि आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक दल भी इस पर खुलकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इधर सीजेपी के प्रमुख शहरों में शामिल अभिजीत दीप के स्वास्थ्य कारणों से कुछ समय मंच से दूर रहे, लेकिन संगठन के अन्य नेताओं ने मंच संभाले रखा और प्रदर्शन लगातार जारी रखा। मंच से बार बार यही संदेश दिया गया कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा। सरकार की ओर से लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी पूरे देश में प्रदर्शन का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद भी अगर अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत का कोई रास्ता निकालेगी? सूत्रों के मुताबिक अभी बैठक भी होनी है, लेकिन देखना होगा कि सच में होती है या फिर क्या होता है, और क्या राजधानी में सामान्य स्थिति जल्द बहाल हो पाएगी या फिर आने वाले दिनों में और सख्ती देखने को मिलेगी। फिलहाल एक बात साफ है कि दिल्ली का ये आंदोलन अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा है। इसका असर आम लोग, कारोबार, ट्रैफिक और पूरे देश की राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और आंदोलनकारी अगला कदम क्या उठाते हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी ने रात को वीडियो संदेश जारी किया और सख्त कार्रवाई की बात कही, और उसके बाद सोनम वांगचुक ने भी अपना जो भूख हड़ताल उन्होंने रखी है वो तोड़ दिया है, अनशन तोड़ दिया है। लेकिन ऐसे में सीजेपी और छात्रों का जो प्रदर्शन है लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ आगे इसमें अपडेट आते हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं, और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।